कहानी शुरू होती है लेमुएल गुलिवर से, जो न्यूयॉर्क में रहता है। वह मध्यम आयु का व्यक्ति है और एक गंदे अपार्टमेंट में उठता है। सुबह की दिनचर्या में वह अपने सुपर हीरो खिलौनों से बात करता है और शॉवर में नाचता है, जिससे उसकी मजाकिया और बेपरवाह स्वभाव का पता चलता है। गुलिवर एक समाचार पत्र के मेलरूम में काम करता है। उस दिन वह डैन नाम के एक नए कर्मचारी से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। गुलिवर मेलरूम में डैन का बॉस है। वे अपना मेल वितरित करते समय गुलिवर की पुरानी क्रश डार्सी सिल्वरमैन से मिलते हैं, जो एक पत्रकार है। गुलिवर इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसे वहां कोई खास इज्जत नहीं मिलती। डैन कहता है कि गुलिवर अपने डर की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सुनकर गुलिवर थोड़ा परेशान हो जाता है। बाद में वह देखता है कि डार्सी अभी भी ऑफिस में काम कर रही है। वह हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है। वह डार्सी के डेस्क से एक कागज उठाकर बाहर चला जाता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या वह यात्रा लेखन के लिए आवेदन करना चाहता है। घर पर घबराहट में गुलिवर इंटरनेट से कई लेख कॉपी पेस्ट करके एक ब्लॉग बनाता है। अगले दिन वह इसे डार्सी को देता है, जिसे उसका काम पसंद आता है। वह उसे एक नया असाइनमेंट देती है और गुलिवर बरमूडा की यात्रा पर निकल पड़ता है। वहां एक आदमी उसे किराए की नाव पर ले जाता है। गुलिवर बरमूडा त्रिकोण की ओर बढ़ता है और अपनी यात्रा के दौरान आराम करता है। अचानक एक बड़ा समुद्री तूफान आता है और उसकी नाव एक विशाल बवंडर में फंस जाती है। गुलिवर बवंडर में खींचा जाता है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसका शरीर हिल नहीं रहा। उसके ऊपर छोटे छोटे लोग खड़े हैं। उनके नेता एडवर्ड खुद को लिलीपुट के कमांडर के रूप में पेश करते हैं। गुलिवर को जमीन पर रस्सियों से बांधा गया है। भ्रमित गुलिवर डर के मारे चिल्लाता है और आसानी से रस्सियों से मुक्त हो जाता है। वह इसे एक सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन कमांडर एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक गुलिवर की पैंट में हुक फंसाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब गुलिवर होश में आता है तो वह खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है, जिसे लिलीपुट राज्य में ले जाया जा रहा है। छोटे नागरिक उसे देखने के लिए बाहर आते हैं। गुलिवर को शाही महल में ले जाकर लिलीपुट के राजा किंग थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी राजकुमारी मैरी गुलिवर पर दया दिखाती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या गुलिवर को बांधकर रखना जरूरी है। एडवर्ड का कहना है कि गुलिवर उनके दुश्मन राज्य ब्लेवुसिया का जासूस है। गुलिवर आखिरकार बोलता है और राजा से पूछता है कि वह कहाँ है। राजा के सचिव जिंक्स उसे बताते हैं कि वह लिलीपुट में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। गुलिवर को यह एक मजाक लगता है और वह चारों ओर देखकर कैमरे की तलाश करता है। अगले दृश्य में गुलिवर को एक गुफा में कैद दिखाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात होरेशियो नामक एक कैदी से होती है, जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मैरी को लुभाने की कोशिश करने पर आजीवन कारावास की सजा दी थी। एडवर्ड दोनों को लंगड़ा गधा कहते हुए सुनता है। जब एडवर्ड गुस्से में उन्हें आजीवन कारावास की धमकी देता है तो गुलिवर कहता है कि लंगड़ा गधा बहादुर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जवाब से खुश होकर एडवर्ड उन्हें गुलिवर की ताकत का इस्तेमाल करके खेत जोतने का आदेश देता है। तभी महल की घंटियां बजती हैं, जो संकेत देती हैं कि ब्लेवुसिया ने हमला कर दिया है। उन्होंने राजकुमारी मैरी का अपहरण करने की कोशिश की और महल में आग लगा दी। एडवर्ड जल्दबाजी में महल की ओर दौड़ता है और बाकी सैनिकों को राजकुमारी को न बचाने का आदेश देता है, क्योंकि वह खुद उसे बचाना चाहता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर से राजकुमारी को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि एडवर्ड समय पर नहीं पहुंच पाएगा। गुलिवर आसानी से ब्लेवुसियन सैनिकों को हरा देता है और राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन राजा और उसका सचिव आग में फंस जाते हैं। गुलिवर जल्दबाजी में आग बुझाने के लिए इमारत पर पेशाब कर देता है। वह राजा थियोडोर को बचा लेता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। राजा गुलिवर और होरेशियो को आजाद कर देता है और गुलिवर का शुक्रिया अदा करता है। राजा इस मौके का जश्न मनाने के लिए एक दावत का आयोजन करता है। एडवर्ड गुलिवर की बहादुरी की प्रशंसा होते देख गुस्से में है। दावत के दौरान राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहां से है और गुलिवर जवाब देता है कि वह मैनहट्टन से है। लोग मान लेते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन का राष्ट्रपति था, क्योंकि वह सबसे बहादुर है। गुलिवर पहली बार खुद को नायक की तरह महसूस करता है और झूठ बोलता है कि उसे राष्ट्रपति द औसम के नाम से जाना जाता था। एडवर्ड को छोड़कर सभी उस पर विश्वास करते हैं। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा घर बनाते हैं, जिसमें सभी सुविधाएं होती हैं। गुलिवर उनसे राज्य में एक थिएटर बनाने को भी कहता है, जहां वह डूबते हुए टाइटैनिक का नाटक दिखाता है, यह दावा करते हुए कि यह उसकी जिंदगी की कहानी है। सब गुलिवर के दुखद जीवन पर हैरान होते हैं। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद गुलिवर कैसे बचा, और गुलिवर कहता है कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो गुलिवर से राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने में मदद करने को कहता है और गुलिवर मान जाता है।
वे दोनों महल में जाते हैं और होरेशियो गुलिवर की मदद से राजकुमारी से बात करता है। गुलिवर छिपकर गाने के बोल सुनाता है जिन्हें होरेशियो दोहराता है। इससे राजकुमारी होरेशियो की तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन तभी एडवर्ड आता है जो उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखता है। दोनों की शादी तय हो चुकी है क्योंकि एडवर्ड को सबसे बहादुर माना जाता है। राजकुमारी एडवर्ड को पसंद नहीं करती, पर वह उससे छुटकारा भी नहीं पा सकती। डार्सी बहुत नाराज है क्योंकि उसे पता चला है कि गुलिवर ने उसका एक लेख चुरा लिया था। अब गुलिवर के पास दो विकल्प हैं, या तो वह न्यूयॉर्क लौटे और डार्सी का सामना करे, या फिर लिलीपुट में ही बस जाए। गुलिवर न्यूयॉर्क जाने की बजाय लिलीपुट में स्थायी रूप से रहने का फैसला करता है। गुलिवर को लिलीपुट की सेना का जनरल बना दिया जाता है, जबकि एडवर्ड को वाइस जनरल के पद पर पदावनत कर दिया जाता है। इस फैसले से एडवर्ड और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। कुछ समय बाद लिलीपुट पर ब्लाफुसियन राज्य हमला कर देता है। तोप के गोले दागे जाते हैं और अब यह गुलिवर की जिम्मेदारी है कि वह लिलीपुट की रक्षा करे। गुलिवर बिना किसी झिझक के समुद्र में कूद पड़ता है और अपने विशाल आकार की वजह से ब्लाफुसियनों के गोले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। गुलिवर आसानी से ब्लाफुसियनों को हरा देता है और लिलीपुट का रक्षक बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। वे उसे घर जैसा महसूस कराने के लिए टाइम्स स्क्वायर का एक मॉडल बनाते हैं। यहाँ तक कि वे गुलिवर के कपड़ों से मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं। सैनिक उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसके बाल काटते हैं और उसकी मालिश करते हैं। लेकिन एडवर्ड अब भी संतुष्ट नहीं है। एक रात वह राजकुमारी के कक्ष में घुस जाता है और दावा करता है कि उसे अंदर आने का अधिकार है क्योंकि वह राजकुमारी से प्यार करता है। राजकुमारी साफ तौर पर कहती है कि वह उससे प्रेम नहीं करती और उसे अब उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। इस पर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह बदला लेने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद गुलिवर लिलीपुट में टाइम्स स्क्वायर के मॉडल के पास आराम कर रहा होता है। तभी महल की घंटियां बजने लगती हैं, जो यह संकेत देती हैं कि दुश्मन फिर से हमला करने वाला है। गुलिवर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह मैदान में पहुंचता है तो उसे सामने एक विशालकाय रोबोट खड़ा दिखाई देता है। यह रोबोट एडवर्ड द्वारा संचालित होता है। एडवर्ड गुलिवर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। यह सुनकर राजा और राजकुमारी दोनों सदमे में आ जाते हैं। एडवर्ड गुलिवर को एक निषिद्ध द्वीप पर भेज देता है जहां कोई नहीं जाता। वहां एक छोटी लड़की उसे एक खिलौना समझ लेती है और उसे अपने बारबी हाउस में रखती है। वह गुलिवर को गुड़ियाओं के गुलाबी कपड़े पहनाती है, जिससे गुलिवर और भी अपमानित महसूस करता है। इस बीच लिलीपुट में डार्सी का शरीर समुद्र के किनारे बहकर आता है। एडवर्ड उसे पहचान लेता है क्योंकि गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों को बताया था कि डार्सी उसकी घर की राजकुमारी है। एडवर्ड डार्सी को कैद कर लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। वहां डार्सी की मुलाकात राजा थियोडोर और उसकी रानी से होती है, जिन्हें गुलिवर की हार के बाद कैद कर लिया गया था। गुलिवर को बचाने के लिए होरेशियो नाम का एक लिलीपुटियन सैनिक उस द्वीप पर जाता है जहां गुलिवर कैद है। होरेशियो बहुत छोटा है, इसीलिए वह आसानी से गुलिवर तक पहुंचने में सफल हो जाता है। वह लिलीपुट वापस लौटता है और सीधे जेल में जाकर डार्सी से मिलता है। गुलिवर डार्सी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे उस पर क्रश है। डार्सी उसे माफ कर देती है और दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाती है। इस तरह गुलिवर अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू करता है।